है ना, बिरादर इस्लामी मुल्क ने बोला तुम पैसे नहीं दे पाए रखो। मैं बता रहा हूँ जिस अरब देश में इनके F-16 लैंड करेंगे बोलेंगे पुराने इतने कर्जे, पहले तुम अपना हवाई जहाज, फिर इनके पायलट पैदल जाएंगे फिलिस्तीन जिहाद लड़ने के लिए। ये सब झूठ बोलते हैं अपने लोगों। ये पाकिस्तान का एक वीरू सिंड्रोम है, एक वीरू इफेक्ट है पाकिस्तान में। जब भी पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होती है टंकी पे चढ़ जाते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, हमारे पास एटम बम है, वो गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे, फिर आप ही देख लीजिए आप क्या करेंगे। तो सब लोग फिर डर जाते हैं कि हाँ यार ये तो पागल है, तो मर ही जाएगा, इसका कुछ हेल्प कर दो। ये भाड़े के मुजाहिद हैं ये, ठीक है। इनको जो पैसा दे दे ये उसको उसकी गर्दन काट लें। यहूदियों को गालियां देंगे, यहूदी का गला काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, सब करेंगे। लेकिन अगर इनको पावर में आना पड़ेगा, पावर में आना है इनको, ठीक है, तब ये यहूदियों के भी पैर पकड़ लेंगे। तो मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर है। मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान में जाके यही बोला था कि हमें ले आओ तो हम ये कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर है ये बेसिकली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर। इस वीडियो में आप देखेंगे हमारे डेयरिंग और डैशिंग मेजर गौरव आर्या साहब और डिफेंसिव ऑफेंस के वैभव जी इज़राइल और फ़लस्तीन के तनाजुर में पाकिस्तान और तुर्की के बारे में अपनी राय रख रहे हैं। किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री खुद को मुसलमानों के मसीहा बनाने की आड़ में हर तरफ से जूते खा रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते इन लोगों के दुगलेपन के किस्से सुनाकर मेजर साहब कैसे इन सब की पतलूनें उतार रहे हैं। इसमें दो तीन बातें वैभव। पहली चीज तो ये जो आपने बोला ना कि ये मुसलमान बच्चे मर रहे हैं, मुसलमान औरतें आदमी मर रहे हैं, ये बहुत गलत बोलते हैं पाकिस्तानी। मैं बताता हूँ क्यों। फिर यानी कि आप मोमिन और काफिर में फर्क करते हैं, पहली चीज, और है भी फर्क। तो आप फर्क करते हैं, आप हर चीज में बोलते हैं कि मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम उम्मा, हर चीज में जब आप मजहब जोड़ देते हैं, फिर जब कोई वहां से दूसरी तरफ से नॉन मुस्लिम से रिएक्शन आता है, फिर आप कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया, फिर विक्टिम कार्ड आप प्ले करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एक पाकिस्तानी का क्या लेना देना इजराइल से, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। पैलेस्टीन से उसका क्या लेना देना है रिलीजन के अलावा, ठीक है। और रिलीजन ही अगर कार्ड है, अगर तुम्हारा रिश्ता जैसे कश्मीर के साथ कहते हैं ना, कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर फिलिस्तीनियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये बात है, तो जब दूसरे मजहब का कोई बीच में बोलता है, फिर आप ये मत बोलना कि इस्लामोफोबिया हो रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंच गए तुर्की, ये रमाला जा सकते थे, ठीक है, जहाज उतरते हैं वहां पे, नहीं गए, डर लग रहा था कहीं मेरे ऊपर बम ना गिर जाए, ठीक है। तो ये सब, ये पाकिस्तानी फौज को ये बोलना मुत्तहिद है, पूरी ऑपोजिशन वहां पे यूनाइटेड है कि पाकिस्तानी आर्मी को आप भेजिए। पाकिस्तानी आर्मी ने कब इंटरवेंशन करा? अपने लोगों के अलावा, आम पाकिस्तानियों को मारने काटने के अलावा इन लोगों का क्या किरदार रहा है? ये कोई जंग जीते नहीं आज तक, कोई भी जंग नहीं जीते जितनी लड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल आर्मी से लड़ते हैं, आप इंडियन आर्मी से लड़ते हैं, फिर तो आपको जूते पड़ने हैं। तो आप जीत किससे सकते हैं? बलोच औरतों और बच्चों पे जुल्म ढाके आप जीत सकते हैं, उसके लिए मेडल भी मिलता है आपको साहब। सिंध के औरतों और बच्चों के ऊपर आप जुल्म कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको मेडल मिलेगा। महाजिरों को आप कराची में हजारों की तादाद में काट सकते हैं उनके गले, उसके लिए आपको मेडल मिलेगा। तो ये पाकिस्तानी फौज का किरदार है। जो लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं ना अपनी फौज को कि आप जाके इंटरवेंशन करिए, अरे बगल में कश्मीर था, यहां पे तो तुमने इंटरवेंशन नहीं करा, इनकी इतनी औकात नहीं है। बाजवा साहब ने झूठ बोल के एक्सटेंशन ले लिया। क्या बोला कमर जावेद बाजवा ने? जनरल कमर जावेद बाजवा, इमाम तफा जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या बोला उन्होंने? वो ये कहते हैं साहब कि हम जिहाद करेंगे कश्मीर के ऊपर, इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तुम मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो। इंडिया ने तो अटैक नहीं करा और वहां पे भगवान बन के बैठा है बाजवा। पाकिस्तान में मजे लूट रहा है आर्मी चीफ होने का। आर्मी चीफ तो भगवान है पाकिस्तान का, तो एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, आर्मी चीफ तो बन के बैठा है। इंडिया ने तो कोई अटैक नहीं करा, इंडिया की तरफ से तो कोई जिसको जारियाना हरकत कहते हैं, अग्रेसिव एक्ट तो कोई नहीं हुआ इंडिया की तरफ से। तो ये सब लोग वैभव झूठ बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों ने एक मौजू बना रखा है, एक नैरेटिव इन्होंने शुरू कर रखा है, और सबके सब इतने चोर बैठे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जिसको ये लोग नेशनल असेंबली बोलते हैं, सब एक के बाद एक सब ये कह रहे हैं जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। खुद के बच्चे टोरंटो में हैं, और मैं इनकी पोल खोलूंगा आज, खुद के बच्चे इनके टोरंटो में हैं, दुबई में हैं, लंदन में हैं, और गरीब के बच्चे को बोल रहे हैं जिहाद करो। वो एक लेडी थी, मैं उसका नाम भूल गया, अस्मा खदीर क्या नाम है उसका, दैट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली में। अभी 1 मिनट में आपको देख के उसका नाम भी बता देता हूं वैभव। उन्होंने बड़ा कल साहब
हाँ, अस्मा कदीर पाकिस्तान की मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इसकी पार्टी की, इमरान खान की पार्टी की। कहती है मैं जिहाद करूंगी। ठीक है, और मैं कहता हूं खाला जान आप सीढ़ियां चढ़ने बहुत बड़ी बात है। कह रही है मुझे भेजो जिहाद में। अस्मा कदीर साहिबा को यह कहना चाहिए था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन का बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा दामाद है, मैं इसको कल भेज रही हूं फिलिस्तीन, ये इस्लाम के नाम पे अपनी गर्दन कटाएगा, ये होगा शहीद। ये नहीं कहेंगे। ये सब एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, मुनाफिक लोग हैं। जिहाद करना चाहिए, एक बात बताइए, फिर हम अगले सवाल पे आ जाएंगे। छोटी बात है, आज से 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में क्या हो रहा था? लबैक वालों ने लाहौर में आग लगा रखी थी। ठीक है, ठीक हो गया कि जब तक फ्रांस का एम्बेसडर नहीं जाएगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत का सवाल है। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत का सवाल है, और उनकी शान में गुस्ताखी, मैं कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरी जायदाद कुर्बान, ये सब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डायलॉग बोल रहे थे। एक ने तो यहां तक बोल दिया कि कितना कर्जा है फ्रांस का हमारे ऊपर, $12 बिलियन, हम अपनी जायदादें बेच के कर्जा उतारेंगे। ये सब बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे आज से 3 हफ्ता पहले, 4 हफ्ता पहले, जब लबैक का पूरा एजिटेशन चल रहा था। कहां गया? फ्रांस ने माफी मांग ली। फ्रांस का एम्बेसडर तो अभी भी बैठा है इस्लामाबाद में। इन्होंने इस्लाम का सौदा कर दिया, इन्होंने रसूल अल्लाह का सौदा कर दिया, इन्होंने कुरान का सौदा कर दिया, इन्होंने अपने खुद के मुस्लिम होने का सौदा कर दिया पैसे के लिए। सबके सामने डायलॉग मार रहे थे ना नेशनल असेंबली में, हमारे बच्चे कुर्बान। कहां है, किसके बच्चे कुर्बान है? एक बता दो कि ये मोटा आसामी है, पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बैठा है, इस आदमी ने अपना बच्चा कुर्बान कराया रसूल अल्लाह की शान पे, इसने कुर्बान करा, ये इसका नाम है। एक का नाम बता दो, एक फौजी जर्नल के बच्चे का नाम बता दो। किसी ने कुछ नहीं करा। वो लबैक वाले मारे गए जो थे फायरिंग में, वो भी पंजाब पुलिस ने ठोक दिया उनको, तो वहां पे मारे गए। वो कितने लोग हैं? ये सब इनकी पीठ पीछे डील हो गई, सब ने अपने अपने पैसे पकड़ लिए, सब खुश हो गए। ये पाकिस्तानी कौम जो है, मैं सारे आम पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, बट जनरली मैं बोल रहा हूँ, जिनका अशराफी है, जो इनकी क्रीम है पाकिस्तान में, वैभव, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने, आप एक बात बताइए, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ठीक है, आप मुसलमान कहते हैं अपने आप को, आप कहते हैं कि हम पूरे मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई करेंगे, हम सिर्फ एक एटॉमिक पावर है, पूरे न्यूक्लियर पावर है पूरे आलम इस्लाम में, वो पाकिस्तान है, हम इस्लाम का किला है, बड़ी बड़ी ये लोग शेखियां बगाड़ते हैं, राइट? आपका जो टॉप फिगर है इस्लाम में, हजरत मोहम्मद साहब टॉप फिगर है, उनसे बड़ा कोई फिगर नहीं है इस्लाम में, ठीक है? उनकी शान में जब गुस्ताखी हुई, तो आपने उनकी शान में जो गुस्ताखी हुई, आपने उनकी सौदेबाजी कर ली। इससे ज्यादा कोई पार्लियामेंट गिर सकती है? अब ये चले हैं, वो मामला इन्होंने रफा दफा कर दिया, पैसे वैसे लेके सब, जो लाहौर का था और यतीम खाना चौक का था, जो भी था लबैक वालों का मामला, ये इन्होंने रफा दफा कर दिया। अब ये बने हैं पैलेस्टीन में घोड़े लेके पहुंच गए कि पैलेस्टीन पर अटैक करो। इनको फिर से नशा चढ़ गया पैलेस्टीन का। तो ये कुछ नहीं, वहां से भी पैसे लेंगे, अरब वरब इनको पैसे देंगे। $9 बिलियन मिलने थे चाइनीज से, ठीक है, ठीक हो गया। $9 बिलियन इनको चाइनीज से मिलने थे, और चाइनीज ने काट के $6 बिलियन कर दिया, राइट? उसके बाद चाइनीज ने बोला कि भागो यहां से, हम तुम्हें एक नया रुपए नहीं देंगे। इनके पास नहीं है पैसे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यू एग्जैक्टली यूर राइट, इन लोग क्या कर रहे हैं वैभव, कि पाकिस्तानी पूरे अरब वर्ल्ड में कि जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, अपने पार्लियामेंट से जिहाद करो, जिहाद करो। पीठ पीछे जो अरब स्प्रिंग का आपने हवाला दिया, अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था कि मोनार्की टॉपल हुई थी और लोग टॉपल हुए थे और स्ट्रीट्स में आग लग गई थी। ये क्या करेंगे कि सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर वगैरह, ये सब जितनी भी ऑयल रिच कंट्रीज है, जिनके पास कैश रिच हैं, जो राइट, ऑयल रिच क्या है, कैश रिच भी हैं, इनको ये लोग इतना इनमें मलबा डाल देंगे कि सोशल मीडिया चलता है वहां पे। ये लोग चाहते हैं कि वहां के आम आदमी लोग भड़क जाएं पाकिस्तान की बात सुन के कि चलो जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, राइट? उसके बाद पाकिस्तान पैसे लेके, जैसे उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब का ट्रेड कर दिया था ना, सौदेबाजी कर दी थी इन्होंने लबैक के केस में। फ्रांस चुपचाप, कुछ नहीं पता, वो अचानक जो टेम्परेचर बढ़ा था गायब हो गया ना अचानक एक दिन, अगले दिन से कुछ हुआ ही नहीं, डिस्कस खत्म। यही ये लोग दोबारा करेंगे। ये वही लबैक वालों से और इन सब से सीख के, फ्रांस से सीख के इन लोगों ने यहां पे इंप्लीमेंट करा है कि अरब दुनिया में टेम्परेचर इतना बढ़ा दो कि जो आम अरबी है वो सड़क पे आ जाए। अब कोई ये पंगा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अरब स्प्रिंग का एक खाका इनके सामने बना हुआ है। अब पाकिस्तान बीच में आएगा और उसको शांत कर देगा कि इस्लाम का दूसरा नाम अमन है, शांति है, सब लोग शांत हो जाओ। धीरे 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 फिर पाकिस्तान पीछे हट जाएगा और ये 8-10 बिलियन इनसे लेके शेखों से कर देंगे। इनका काम ही यही है। वरना आप एक बात बताइए, मैं सीधी बात बताता हूं, आपको पता है वैभव और मुझे पता है कौन से पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा कहां पढ़ रहा है और कहां काम कर रहा है, ठीक है?
बड़े भाई साहब के तो जर्मनी में पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, बड़े भैया के, ठीक है, उनके बड़े भैया का लड़का दुबई में काम कर रहा है, जिसकी शादी हुई थी पिछले साल। 7 भैया हैं, 7 भैया दुबई में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जितने भी कोर कमांडर ले लीजिए, रावलपिंडी का 10 कोर ले लीजिए, 5 कोर कराची का ले लीजिए, सबके बच्चे कहां पे हैं? क्यों नहीं भेजते दुबई से रिजाइन करके या जर्मनी से अपनी नौकरियां छोड़ के कि बेटा इस्लाम के नाम पे, रसूल अल्लाह की शान के नाम पे, फिलिस्तीन के नाम पे, कश्मीर के नाम पे ये लो AK-47 और जाओ शहीद हो जाओ। भाई एट द एंड ऑफ द डे हम झूठ क्यों बोले, सच बोलते हैं ना। यहाँ पे अजमल कसाब कौन था? ठीक है, टेररिस्ट था, लेकिन उसका बाप तो गरीब था। बुरहान का बाप तो गरीब था। जो आदिल अहमद डर है पुलवामा का सुसाइड बॉम्बर, उसका बाप तो गरीब था, है ना। तो जिहाद जो है वो गरीब के लिए है। 7 भैया नोट पीटेंगे, वो थोड़ा ना जाके जिहाद लड़ेंगे। ये जो जर्मनी वाले बड़े भैया के बेटे हैं वहां पे, ये बच्चे हैं काम, वो थोड़ा ना जिहाद लड़ेंगे। जिहाद तो ये जो अब्दुल है बेचारा रेड़ी लगा रहा है, उसको बोलेंगे कि तू चढ़ जा सूली पे, जा बेटा। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। अब ये लोग क्या करेंगे कि पाकिस्तान में खूब माहौल बनाएंगे, लोग हथियार उठा रहे हैं, फिलिस्तीन और पाकिस्तानी यही जज्बाती लोग, अकल वकल तो है नहीं ज्यादा, वो हथियार उठा के हवा में देख लेंगे क्या हो रहा है। तुम लोग में वो नहीं है, यू नो, बेगैरत तो तुम अरब और असली मुसलमान तो हमें, ये सब ड्रामा होगा। अरब कंट्रीज में सोशल मीडिया का रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन हो जाएगा तो उनको डर लगेगा कि डेमोक्रेसी तो है नहीं, वो सब मोनार्कीज हैं, लाइक यू वेरी राइटली सेड। उसके बाद चुपचाप, ठीक है, चुपचाप जो जनरल फैज हैं और कमर जावेद बाजवा है, इमरान खान चुपचाप से जाके डील करेंगे कि सर आप 5 बिलियन दो, आप 5 बिलियन दो, 5। और जैसे लबैक वाला मामला, रसूल अल्लाह की शान में जो इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी लाहौर में, वो मामला अचानक रातों रात, जैसे ओस सूखती है ना, सुबह सूरज आते ही ओस सूख जाती है, ओस सूख गई ना, ये भी ओस सूख जाएगी। ये पाकिस्तान को बस पैसे, इनको वैभव एक मैं नया स्लोगन देता हूं पाकिस्तानी आर्मी को, ठीक है, ईमान तकवा ज़कात फी सबीलिल्लाह। ये ज़कात मांगते हुए जाएंगे अटैक करने, ये ऊंटों पे जाएंगे, घोड़ों पे भीख मांगते हुए, ज़कात मांगते हुए पहुंचेंगे। ये लोग बेवकूफ हैं। ये कह रहे हैं F-16 भेजो अपने, ठीक है। इनके जो MNAs हैं, मेंबर ऑफ, वो भी तो बैल बुद्धि हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कह रहे अपने F-16 भेजो। F-16 यहां तक पूरे पैलेस्टीन तक तो जा नहीं सकते, उनको रिफ्यूलिंग चाहिए। रिफ्यूलिंग के इनके पास पैसे नहीं है। किसी अरब देश ने बोल दिया ठीक है हम तेल भर देंगे, पैसा। भाई आप एक बात बताओ, वो उनके F-16 वहां पे रखवा लेंगे क्यों? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन नहीं रखवाया था मलेशिया ने, पैसे नहीं दे पाए थे ये लोग। वो भी बिरादर इस्लामी मुल्क है ना। बिरादर इस्लामी मुल्क ने बोला तुम पैसे नहीं दे पाए, रखो। मैं बता रहा हूँ जिस अरब देश में इनके F-16 लैंड करेंगे, बोलेंगे पुराने इतने कर्जे, पहले तुम अपना हवाई जहाज, फिर इनके पायलट पैदल जाएंगे फिलिस्तीन जिहाद लड़ने के लिए। ये सब झूठ बोलते हैं अपने लोगों को। ये पता है पैसे ऐंठने का एक बहुत बड़ा, मैं बताता हूँ आपको क्या है सीन इनका। शोले फिल्म देखी ना आपने? शोले फिल्म देखी है ना? शोले फिल्म में देखा, वीरू चढ़ जाता है पानी की टंकी पर, बोलता है बसंती से मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर मौसी जेल में जाएगी, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और लोगों को हैजा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, बीमारियां फैलेंगी। ये पाकिस्तान का एक वीरू सिंड्रोम है, एक वीरू इफेक्ट है पाकिस्तान में। जब भी पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होती है, टंकी पे चढ़ जाते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा। हमारे पास एटम बम है, वो गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे, फिर आप ही देख लीजिए आप क्या करेंगे। तो सब लोग फिर डर जाते हैं कि हाँ यार ये तो पागल है, तो मर ही जाएगा, इसका कुछ हेल्प कर दो। ये इसी ज़कात फी सबीलिल्लाह पढ़ने लिखने का रवाज नहीं है वहां पे। और दूसरी चीज कुछ ये जानना नहीं चाहते। शुतुरमुर्ग होता है ना, अपना सर नीचे रख लेता है रेत की, मुझे शेर नहीं दिख रहा, इसका मतलब शेर है नहीं। आपने जो बात करी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। अब ये इजराइल को कहते हैं ना अल-अक्सा मॉस्क में घुस गए, ये जब खुद घुसे थे, ये काबा के अंदर घुसे हैं। ये जो होलीएस्ट ऑफ द होली है काबा, जिसके गोल मुसलमान घूमते हैं जब हज करने जाते हैं, ये पाकिस्तानी, और ये मक्का के अंदर किसी गैर मुसलमान का जाना मुमकिन नहीं है। वैभव ये लोग फ्रेंच को ले गए थे साथ में अपने, जो क्रिश्चियंस हैं। सऊदी अरेबियन स्पेशल फोर्सेस, पाकिस्तानी आर्मी एंड उनके स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट, और फ्रेंच कंसल्टेंट्स विच इज बेसिकली फ्रेंच फॉरेन लीजन या कोई उनके स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट्स होंगे। इन लोगों ने जाके जो मक्का में मस्जिद है, मेन मस्जिद है, द ग्रैंड मॉस्क, उसके अंदर इन्होंने अटैक करा है, दीवारें तोड़ दी इन्होंने। ये किस मुंह से बोलते हैं कि इजरायलीज अल-अक्सा मॉस्क में चले गए? इनका आया तो इन्होंने टांग दिया। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ब्लैक सितंबर की, ब्रिगेडियर ज़िया-उल-हक की, 1978-79 का कुछ दाएं का मामला है। इन्होंने जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो 10,000 कहते हैं, 8 से लेकर 10,000, लेकिन और एस्टिमेट जो है मीडिया में वो कहते हैं कि तकरीबन 25,000 फिलिस्तीनियंस को, 25,000 जो
फिलिस्तीनी थे, उनको पाकिस्तान की फौज ने काटा है किंग, जॉर्डन के किंग से पैसा लेके। तो भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो पैलेस्टीनियंस के बारे में रोते हैं, मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन हमारे देख रहे हैं वीडियो, आप जाइए इंटरनेट पर देखिए, अपनी फौज का किरदार देखिए, जो आपकी फौज रो रही है, जो आप लोग बोल रहे हैं पैलेस्टीन में बड़ा ये होगा वो होगा, उन्होंने पैलेस्टीनियंस की गर्दनें काटी हैं पैसे। इट्स अ मर्सनरी आर्मी। देखो वैभव, साफ सीधी बात है, ये भाड़े के जो हैं, ये भाड़े के मुजाहिद हैं ये, ठीक है। इनको जो पैसा दे दे ये उसको उसकी गर्दन काट लें। अब ये बात कर, देखिए पैलेस्टीनियंस के पास पैसा है नहीं, वो तो गरीब है पैलेस्टीनियन, वो तो पैसा दे नहीं सकते, तो ये क्यों लड़ेंगे? ये नहीं लड़ेंगे पैलेस्टीनियंस के, लेकिन ये इतना मवाद डाल देंगे वहां पे मिडिल ईस्ट में कि जिसके पास पैसा है वो इनको पैसा देके हाथ जोड़ के चला जाएगा कि भैया तुम जाओ, यहां से बकवास मत करो, तुम जाओ। अब देखो, आप किसी के घर में बच्चा होता है, ठीक है, इंडिया में तो ऐसे ही होता है, घर किसी के घर में बच्चा होता है, ठीक है, और मांगने वाले आते हैं, आप जानते हैं कौन आते हैं वो लोग, ठीक है। अब वो इतना ढोल पीटते हैं, इतनी हाय तौबा करते हैं, आप कहते हैं लो यार 1000 रुपए, वो कह रहे हैं हम तो 50,000 रुपए लेंगे, आप फिर मोल भाव करके कहते हैं ठीक है यार ये 15, 20, 21,000 लो, जाओ तुम, ठीक है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से को पंगा नहीं लेता, राइट, नोबडी टेक्स एनी पंगा विद देम। पाकिस्तान आर्मी इज जस्ट लाइक दैट। इनके साथ कोई पंगा इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि कब नहीं पता कब क्या उठा दें, क्या करते हैं लोग, नोबडी नोज। सो लोग हाथ जोड़ के इनसे दूर ही रहते हैं, भैया तुम अपने पैसे लो और तुम जाओ। इनका टोटल गेम यही है। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो यही है कि अगर हम पाकिस्तान के पास डिस्टरबेंस क्रिएट करने का पोटेंशियल तो है ही है, लेकिन ये इस बात को क्यों नहीं समझते कि जब मुशर्रफ साहब जब अमेरिका में थे तो वो वीडियो लीक हुआ था, जो कि आईएसपीआर वालों ने लीक करा मुशर्रफ का वीडियो, और आईएसपीआर वालों ने प्रोपेगेट करा उस वीडियो को, क्योंकि मुशर्रफ साहब जो है अमेरिकन जूविश कमिटी जो है उसके जो मेंबर्स है उनके साथ बैठे हुए थे और उनके साथ बात कर रहे थे, और सर वो उस वीडियो में वो ये कह रहे थे कि आपको हमें लाना पड़ेगा पावर में, इफ यू वांट अ विक्ट्री इन अफगानिस्तान, और इफ यू वांट द रीजन टू बी अलाइंड विद यू, आप मुझे दोबारा पावर में लेके आइए। तो आपके यहाँ तो जो कहते हैं ना मर्दे मोमिन मुशर्रफ, तो वो तो यहूदियों से जो अमेरिका में बैठ के डीले करता है, कहता मालिक मुझे अपने ही मुल्क में पाकिस्तान में ही जो है वो आप मुझे लेके आओ। और हमीद गुल जो है, हमीद गुल तो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं इस चीज को कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ वही बनता है जिसको अमेरिका चाहता है, और अमेरिका उसी को चाहता है जिसको यहूदी चाहते हैं। तो आपके यहाँ तो आर्मी चीफ से लेकर के सदर तक जो है बिना यहूदियों की मर्जी की नहीं बनता, और आप उनके खिलाफ जांच करेंगे। इमरान खान की बीवी यहूदी है, इमरान खान की वाइफ यहूदी है, इमरान खान के बच्चे जो हैं वो कहने को मुसलमान है लेकिन दे आर ऑल्सो बॉर्न ऑफ अ यहूदी मदर। तो जो ये यहूद और अनूद की साजिश है और ये सब जो लंबी लंबी फेंकते हैं वैभव, और जो आपने मुशर्रफ का वाकया है ना, ये मुशर्रफ का वाकया थोड़ा पुराना हो गया है। ये वाकया में ये हुआ था मुशर्रफ का कि ये जो ज्यू लॉबी से मिले थे ना, मुशर्रफ को भी पता था कि भाई ज्यू लॉबी के पास पैसा है, प्रेसिडेंट इनकी ना नहीं कर सकता, तो इक्तदार में आने के लिए, पावर में आने के लिए, ठीक है, पावर में आने के लिए ये यहूदियों को गालियां देंगे, यहूदी का गला काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, सब करेंगे। लेकिन अगर इनको पावर में आना पड़ेगा, पावर में आना है इनको, ठीक है, तब ये यहूदियों के भी पैर पकड़ लेंगे। तो मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर है। मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान में जाके यही बोला था कि हमें ले आओ तो हम ये कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का मणिशंकर अय्यर है ये बेसिकली। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन। ये मुंह पे ये सबके सब अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, ठीक है, इनको पता है। देखो ना पाकिस्तानी जो हैं इनका कैरेक्टर देखो, इनका किरदार देखो, ये अमेरिका को गाली दे रहे हैं और वीजे भी अमेरिका के चाहिए इनको, बच्चे भी इनके अमेरिका में पढ़ेंगे, सब कुछ अमेरिका में पढ़ेंगे। ये किसी का बच्चा चीन नहीं जाएगा, ठीक है। चाइनीज का तो कुछ नहीं पता क्या क्या खाते हैं। चाइनीज आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को बोले डार्लिंग वी आर हैविंग पाकिस्तानी टुडे, खा लिया इसको किसी को, तो ये साहब डर के मारे चीन में नहीं जाते। अब इनका ये मामला है कि सबका सब ड्रामा यहीं पे करो, अमेरिकन को गाली दो, उनकी लड़कियों से शादी करो, वहां की सिटीजनशिप लो, वहीं पे जिहाद करो, और जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद करो, और फिर सबको बताओ कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट है साहब, हम मतलब अब तो फिर इनका दूसरे रंग का पासपोर्ट हो गया भाई, अमेरिकन पासपोर्ट हो गया उनका। लेकिन
वही चीज है कि अपना विक्टिमहुड वाला कार्ड हर जगह प्ले करो। ये जो पूरा आपने बताया ना, ये जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं अरब स्टेट्स को, आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं 2 या 3 हफ्ते में आप देखिएगा वैभव, अचानक ये पूरा इजराइल का मामला सब शांत हो जाएगा और पाकिस्तान चुप हो जाएगा, क्योंकि डील हो चुकी होगी। अभी कार्रवाई चल रही है डील की। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, उसमें कुछ बाजवा को मिलेगा। डील में ये होगा बाजवा को कि तुम इसके बाद एक्सटेंशन नहीं लोगे, तुम 3 साल के बाद घर चले जाना। कुछ पैसा बाजवा पकड़ेगा, कुछ इमरान पकड़ेगा, कुछ बाकी पार्टियां, सब कुछ ये फिर से एक बार रिसाइकिल करके इस्लाम को फिर से बेच देंगे, फिलिस्तीन को फिर से बेच देंगे और पैसा लेके। तो जाओ फिर, भगवान के लिए जाओ, क्यों नहीं जा रहे? हैशटैग मत चलाओ यहाँ पे। हैशटैग चलाने से कोट अनकोट पैलेस्टीन आजाद नहीं होगा और यहूदी मरेंगे नहीं। यहूदी तब मरेंगे जब तुम अपनी दुकानें, अपनी नौकरियां छोड़ के हाथ में AK-47 लेके जिहाद करने जाओगे। हिम्मत है तो जिहाद करो। ट्विटर फेसबुक पे बकवास करने से क्या फायदा? ठीक है, क्या फायदा? जाओ ना, इतनी हिम्मत है तो। ये सब कुछ नहीं, ये मौसमी है। यही लोग कुछ दिन पहले किसानों के लिए रो रहे थे, फिर ये कोरोना वायरस के लिए रोने लगे, अब इनको पैलेस्टीन मिल गया। मैंने बोला था टेलीविजन पे कल परसों डिबेट पे, गर्मा गर्मी हो जाती है रिपब्लिक टीवी पे, तो कल मैंने बोला था उनको, क्या नाम कहते हैं जो गेस्ट आए थे, मैंने बोला यही 3 आदमी हैं जो अपोजिंग पार्टी थी, मैंने बोला यही थे। मैं तो जब नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस की डिबेट होती है, फॉरेन अफेयर्स की होती है, जियो पॉलिटिक्स की, मैं तब जाता हूँ, वरना मैं तो पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाता। पर वही 3, 4, 5, 6 चेहरे आपको हर एक चैनल में मिलेंगे, 10, 15 चेहरे आपको हर एक चैनल में मिलेंगे। वही कोरोना वायरस के भी एक्सपर्ट हैं, वही किसान आंदोलन के भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वही आपके शाहीन बाग के ह्यूमन राइट्स के भी एक्सपर्ट हैं, अब वही लोग पैलेस्टीन के भी एक्सपर्ट हो गए। और कल जब फसाद होगा तो वही लोग गला फाड़ फाड़ के वो हर चीज के एक्सपर्ट है, वो हर चीज के एक्सपर्ट है। कहीं से भी 2 रुपए मिल जाए वहां के एक्सपर्ट हैं। तो यही मामला हो रहा है अभी। तो जो लोग भी कह रहे हैं आप सिर्फ ट्रेंड मत करवाइए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाइयों, इतना जज्बा है पैलेस्टीन के लिए तो कुछ करो, कुछ करो। ये 2 रुपए नहीं देंगे पेटीएम पे, मैं बता रहा हूं। अगर ट्विटर कल ये बोल दे ना वैभव, ट्विटर अगर कल ये बोल दे कि हर ट्वीट का 10 रुपए लगेगा, ये ट्वीट करना बंद कर देंगे, ठीक है। बट जो फ्री में हो रहा है तो चलो भाई, मुफ्त का चंदन गिज मेरे नंदन, ये वाला मामला है बस सर। तो दोस्तों, मेजर साहब की इन बातों से पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अरबों से कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश में क्या क्या पैंतरे अपनाते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन का मसला 70-72 सालों से चल रहा है। ना ही किसी को फ़लस्तीनियों की पड़ी है, ना ही किसी और की। ये सब अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और गरीब फ़लस्तीनियों के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। आगे भी ऐसी ही दिलचस्प बातों के लिए हमारे चैनल डेली डिजिटल डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।